हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो देखते हैं किस तरीके से नेशनल लेवल पर आ रहे हैं बदलाव और किस तरीके से हो रहा है इंटरनेशनल में अंतर। तो उनके बिहाफ पर देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट्स में कुछ होता हुआ नज़र आ सकता है। तो DI की खरीदारी जो है लगातार बेटे 2 वीक से चलती जा रही है, जिसके बिहाफ पर पोजीशन जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये क्या है कि DI का जो है लगातार खरीदारी और FII ने बेटा फ्राइडे को जो है 3167 करोड़ की जो खरीदारी करी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की पोजीशन बनाता है इंडिया के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर। अब किस तरीके से मार्केट आएगा वो समझ लेते हैं। बात करते हैं डाउ 273 पॉइंट्स गिर जाना, ठीक है ना, और नेस्डेक और SIP में थोड़ी सी उछाल के साथ जो चीज़ पोजीशन आई है। नेस्डेक 98 जो पॉइंट है वो बढ़ा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करूंगा तो 50 पॉइंट्स अभी नीचे है, 25,150 के आसपास सपोर्ट में नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। बिना उनके तो भाई साहब मार्केट में कुछ बात ही समझ नहीं आ रही होती। तो रूस पर कड़े प्रतिबंध का अपील और चीन पर उन्होंने 50 to 100% टैरिफ की अपील की है और इस तरीके से जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ रही है। और नाटो से रूस पर कड़े प्रतिबंध के जो है आंकड़े जो आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आज बताऊंगा सेक्टर बेटा, आप मेटल सेक्टर आज समझ सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, क्योंकि LME कॉपर करीब 6 मंथ से अपने हाई पर चल रहा है और ये पोजीशंस बड़ी तेज नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो जल्द ही जो है कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नज़र आएगा, पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ कि जिसके बिहाफ पर कुछ जो शेयर्स निकलते हैं या वर्कआउट्स होता है उसके बिहाफ पर जो पोजीशंस निकलती है वो देख लेते हैं। जो सिंघई है, सिंघई बेटा डाउन चल रहा है, हैंगसेंग अपर है, ये जो है हमारे एशिया के। डाउ फ्यूचर थोड़ा हमारा 0.06% बढ़ा हुआ है और बात करें नेस्डेक फ्यूचर की तो वो 0.01% गिरा हुआ है। तो मिला जुला फ़र्क नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रम्प की नाटो देशों से अपील है कि भाई वो रूस पर क्या लगाए, कड़े से कड़े प्रतिबंध और चीन पर 50 to 100% टैरिफ लगाने की जो उन्होंने अपील की है, ये थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल लेवल को चीज़ों को बदला सकता है, ख़राब कर सकता है। लेकिन हम उसके बिहाफ पर जो है पोजीशन देखते हुए चलेंगे और वर्कआउट करते हुए नज़र चाहेंगे कि किस तरीके से पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कैसे हम अपनी पोजीशंस के हिसाब से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। मैं ना एक्चुअली चक्कर क्या है ना, अगस्त का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ रहा था। तो चीन ने ना अगस्त का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 0.37% बढ़ा है। ये एक अच्छी पोजीशन है कि इतने प्रतिबंध के बाद भी उसका प्रोडक्शन रुक नहीं रहा, प्रोडक्शन जो है बढ़ता हुआ जा रहा है और वर्कआउट होता हुआ चला जा रहा है, यानी कि ये पोजीशंस जो है बढ़ते हुए नज़र में आ रही है। तो ये जो पोजीशन है इनके बिहाफ पर, और मैं ये भी देखा चाइना कि अगर कि भाई अगस्त के अंदर उनका रिटेल बिक्री जो है 3.4% बढ़ा हुआ है, इनके बिहाफ पर नेशनल और इंटरनेशनल चेंज आता हुआ नज़र आ सकता है। जैसे अपना एक नज़र आ रहा था EIL करके बेटा शेयर है, उस पर जो है क्या हुआ है कि अफ्रीका के जो फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए जो PMC है उसके साथ उनका जो है करार हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके बिहाफ पर जो है चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। टारगेट करीबन 212-214 के करीब टच करता हुआ नज़र आ सकता है। ऑर्डर की अगर मैं कुल वैल्यू की बात करूं तो 618 करोड़ की पोजीशंस को वो छूता हुआ नज़र आ रहा है। बात करूंगा मैं डाटा पैटर्न्स की बेटा। डाटा पैटर्न्स के अंदर क्या हुआ कि जो डबल बॉटम है वो चार्ट पैटर्न्स में ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर जो है चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और जो टारगेट ले लेते हैं वो ले लेते बेटा 28-25, 28-26 यानी 2825-26 के करीब नज़र आ रहा है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट के कारण। और ये 1 महीने के जो चीज़ें हैं वो पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर रहे हैं मैक्सॉक डक की। मैजागॉन टक की में बेटा उसका फ्यूचर की बात करते हैं। इसमें क्या है कि एक्चुअली चक्कर हुआ क्या कि जो 50 DMA के पास ये जो पार है ये शेयर जा चुका है। इसके हिसाब से यहाँ से जो एक चेंज निकल के आई है 50 DMA का,
तो यहाँ जो हम इसका फ्यूचर की बात करें तो मेरे को लग रहा है तकरीबन 3100 के करीब जो है टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। फ्यूचर की बात करें हम, डॉक्टर रेड्डी की मैं बात करना चाहूँगा बेटा। यूएस से जो यूएस एफडीए है ना बेटा, से हैदराबाद की एक जगह है बचूपल्ली प्लांट को फार्म ने जो चीज़ें देखी, वहाँ पर क्या बेटा कुछ ना नेगेटिव चीज़ें नज़र आई। तो उसके ऊपर जो है ना इन्होंने जो है नेगेटिव के बाद एक जो है इनके ऊपर रिपोर्ट्स आई है कि भाई यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कुछ आपत्तियाँ आई हैं कुछ चीज़ें। तो ये ना आज फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर रही है, क्योंकि एक्चुअली चक्कर ये गिरता हुआ सा नज़र आएगा और 1290 के आसपास जो है पोजीशन गिरती हुई नज़र आ सकती है। ये मैं डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर की बात कर रहा था। और इसके अंदर जो पोजीशंस मुझे और नज़र आई वो क्या थी कि भाई जैसे मैं करूं ऑप्शन की बात तो मुझे वोल्टास की पोजीशन नज़र आई। तो वो 1400 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो है मेरे ख्याल से 29 रुपये 50 पैसे के करीब मिलता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से एसी और एलईडी लाइट्स के लिए पीएलआई स्कीम के जो आवेदन है बेटा वो खुल चुके हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ जिस तरीके से आई है पोजीशन नज़र आती है। टारगेट बेटा 45 के करीब आएगा। एक अच्छा उछाल मैं दे रहा हूँ, 29.5 इसका जो प्राइस है और जो है उसके ब्याह पर यानी 1400 का वोल्टाज 1400 का ये 29 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगा। 29.50 पैसे के करीब से टारगेट 45 के करीब जाता हुआ नज़र आएगा। पीएलआई स्कीम के कारण ये वर्कआउट नज़र आता हुआ दिखेगा। मैं कहूँ HUL की बात करता हूँ। 22 सितंबर के बाद जो दाम घटने का ऐलान हुआ है, इन्होंने कर दिया है कि हम जो है दाम घटाएंगे। तो 2600 का जो स्ट्राइक प्राइस के ब्याह पर 70 का टारगेट लेते हुए आसानी से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। कॉल पोजीशंस पे चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। आप इस पे जो है जिस तरीके की पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि जिस तरीके से आपको दोनों चीज़ों को समझना होगा कि नेशनल में इंटरनेशनल में किस तरीके से वर्कआउट पोजीशंस चलती है और किस तरीके से वो जो पकड़ लेके आता है, उसके हिसाब से जो पोजीशंस हैं वो आपको देखते हुए चलनी है। और यहीं से बेटा आपके सेक्टर्स जो है बदलते हुए नज़र आते हैं कि किस तरीके से सेक्टर्स में बदलाव आता है और कैसे सेक्टर्स जो है अपनी पोजीशंस को बढ़ाते और कराते हैं। और वहीं से आपके पास जिस तरीके से पोजीशंस आती है वो नज़र आती हुई नज़र आ सकती है। मैं करूँ ग्रेफाइट इंडिया की। ग्रेफाइट इंडिया का अगर मैं 12th सेशन देखें तो कंसोलिडेट से पोजीशन में था ये, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने से यहाँ पर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो ये 548 549 को टच करता हुआ नज़र आ सकता है पोजीशंस के व्याप पर। बात करेंगे जिस तरीके से पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर रेडिको की बात कर लेते हैं, रेडिको खेतान की बात कर लेते हैं। वहाँ पर जो पोजीशन नज़र आई तो मैंने देखा कि जो बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उन्होंने क्या करा है कि जो यहाँ पर जो कवरेज है वो शुरू कर दिया है इन्होंने कि भाई यहाँ पर जो पोजीशन है उन्होंने बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। 2950-51 का मुझे लग रहा है ये टारगेट बढ़ता सकता है, क्योंकि उन लोगों ने ना क्या करा है 3600 का टारगेट बना रखा है। तो यहाँ पर जो पोजीशंस है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। 2950 का पोजीशंस जो है टारगेट का अचीव होते नज़र आ सकता है। बात करें बेटा छोटे से रिटेल इंडिया की, मैं पिछली टाइम से बात कर रहा था और इस बार भी बात कर रहा हूँ। रिटेल इंडिया कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रेलटेल की, सही है। इसके अंदर रेलटेल के अंदर, रेलटेल इंडिया के अंदर ये जो टारगेट है 390 का जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट है ना, काउंसिल ने 210 करोड़ का ऑर्डर दे दिया बेटा। यहाँ पर ये पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ सकती है और यहाँ पर जो वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर ये जो है एक चीज़ को लेते हुए चलिए कि यहाँ बदलता हुआ नज़र आ सकता है। मैं बात करूँगा कि L&T बेटा, अगर L&T पे आप बात करें तो मैं कहूँ कि इसको आप लॉन्ग रन के लिए ले लीजिए। एक साल के अंदर 9 महीने के अंदर 4500 के करीब टच होता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से इसके ज़बरदस्त ऑर्डर पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आई है, बहुत ही बढ़िया नज़र आती हुई दिखाई है। और अगर मैं फार्मा में बात करूं तो एक शेयर है बेटा ALEMBIC, एलिम्बिक फार्मा के अंदर। इसका जो बेटा टारगेट है वो टारगेट 963 के करीब पार करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि गुजरात के अंदर एक प्लांट है, वहाँ पर इसको जो है क्या है एक रिपोर्ट ऊपर से आ रही थी तो वो क्लियर हो गई है इसकी फाइनली, और इसका फंडामेंटली बढ़ता हुआ बहुत ही अच्छा नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है।
ये पोजीशन मुझे लग रहा है कि बढ़ती हुई नज़र आएगी। मैं ना इलेक्शन चेक कर रहा था, बिहार में ना भी नियर इलेक्शन है, वहाँ अडानी पावर बेटा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसका भी आप क्या है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और वहीं पर जो टारगेट है अडानी पावर का 670 के करीब होता हुआ नज़र आ रहा है। पोजीशंस वहाँ पर बदलती हुई नज़र आ सकती है, वहाँ आप जो है इस तरीके से शेयर पे वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें हैवेल्स इंडिया बहुत बढ़िया, मैं देखा उसको, इसका जो टारगेट है वो 1604 के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली क्या नज़र आया, पोजीशन बहुत ही बढ़िया, इस पे आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इंड्यूस टावर बेटा 375 का टारगेट अचीव करते हुए नज़र आ सकता है, जिस तरीके से पोजीशन उसमें बढ़ी है और जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट बढ़ा है। इसी तरीके से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, वो भी बेटा 344 पे एज पर टेक्निकली चार्ट बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप पोजीशंस बनाते हुए देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप नज़र मार सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। देन मिलते हैं अपनी ट्रेड के बाद नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।